दो अल्टरनेटिव फ्यूचर इमेजिन करते हैं। फ्यूचर ए, तुम्हें ढंग से आई कॉन्टेक्ट करना नहीं आता और तुम देखते हो कि तुमसे ये बहुत बेकार लोग हैं जो आई कॉन्टेक्ट कर ही नहीं पाते, जो नीचे देख के चलते हैं। अब लोग तुम्हें वीक समझते हैं, तुम्हारी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेते। अब जब लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो तुम डर के मारे आंखें इधर उधर ऐसे कर लेते हो, तुम लोगों से आंखें ही नहीं मिला पा रहे हो। अब तुम यूट्यूब पे जाते हो और सर्च करते हो आई कॉन्टैक्ट के बारे में और तुम्हें मिलती हैं वो सब कचरा वीडियोस और तुम उनकी बातें अप्लाई करते हो, लेकिन ये क्या, अब लोग तुम्हें क्रीप समझ रहे हैं। अब फ्यूचर बी, तुम्हें आई कॉन्टैक्ट की पूरी प्रॉपर नॉलेज है। अब तुम आंखें में आंखें मिलाने से किसी से भी नहीं डरते। तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट इतना स्ट्रांग है कि तुम दीवार में देखोगे तो दीवार में छेद हो जाएगा। जब तुम किसी से बात करते हो तो तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट बिल्कुल सामने वाले की आंखों में होता है। अब लोग तुम्हारी ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तुम्हें ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं और जो तुम बोलते हो अब हर कोई ध्यान से सुनता है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने फ्यूचर बी को चुना। मैं तुम्हें अपना बताता हूँ, अगर मान लो आई कॉन्टैक्ट कोई गेम है और अगर उसमें लेवल्स होते तो मैं लेवल 0 पे भी नहीं आता, मैं लेवल नेगेटिव्स में आता। नेगेटिव में भी बिल्कुल -50 -100 ऐसा, इतना बेकार था मेरा आई कॉन्टैक्ट। क्योंकि ऐसा होता था, आंखों में आंखें मिलाना छोड़ो, मैं ऊपर देख के नहीं चल पाता था। सड़क में चल रहा हूँ ऐसे चलूंगा और अपने आप को मैं ये बना देता था कि अरे नहीं कोई नीचे रास्ते में गोबर वोबर आ गया तो कोई मेरा पैर उस पर चला गया तो मैं इसलिए वो देख रहा हूँ चीज़ें, मैं ये बना देता था अपने आप को। उस टाइम मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी, अगर मेरा कोई दोस्त मेरे साथ में बैठ के मेरे से बात कर रहा है तो मैं उसकी आंखों में नहीं देख पाऊंगा। और मेरे दोस्त भी मेरी तरह होते थे, हमारी बात जैसे हो रही है मान लो और तुम हो मेरे दोस्त, ठीक है, मान लो तुम हो मेरे दोस्त, वो तुम साथ में बैठे हुए मेरे, हाँ भाई यार आया उसको, तूने उसको देखा, अरे उसको ऐसा करना ही नहीं चाहिए था यार। मतलब समझ रहे हो कि कैसे कितनी खराब कौन होती थी हमारी कि हम एक दूसरे की आंखों में नहीं देख रहे। हमें लग रहा था कि अरे भाई आंखों में देख लेंगे तो कोई ऑकवर्ड हो जाएगा, ये क्रिंज हो जाएगा ये वो, तो हम ऐसे बात करते थे। इससे ज़्यादा क्रिंज क्या हो सकता है। अगर तुम ऐसे बात करते हो तो समझ जाओ कि गलती कहाँ है। और अगर मान लो जैसे मैं सड़क पे चल रहा हूँ या फिर कोई मेरा दोस्त सामने से आ रहा है और भले ही मेरा दोस्त क्यों ना हो, मैं उसको जानता क्यों ना हो, और हमारी आंखों में आंखें मिल गई तो मैं ऐसे तुरंत ऐसे हटा लूंगा, ऐसे हटा लूंगा। और मैं अभी भी देख रहा हूँ कि अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं और बहुत बेकार दिखता है। मैं उनको देख के समझ रहा हूँ कि मैं कितना बेकार दिखता था उस टाइम जब मैं ऐसे बातें करता था। जैसे अभी मेरे मोहल्ले में एक लड़का है, वो भी 10th क्लास में है, तो एक बार हम रनिंग पे गए, मैं उसको रनिंग पे लेके गया अपने साथ। तो जब वापस आ रहे थे तो वो पूरे टाइम आते वक्त पूरे टाइम मेरे से बस ऐसे बात करता रहा। मतलब हम सामने चल रहे हैं, मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ, वो जो बोल रहा है मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ ऐसे, लेकिन वो पूरे टाइम ऐसा था, अरे भैया क्या बताऊँ यार, क्लास में लड़कियाँ ऐसी हैं वैसी हैं, उनको डेट नहीं कर सकता मैं, ये वो। बहुत बेकार दिखता है भाई। अगर तुम कुछ भी फिक्स कर सकते हो सबसे पहले ये चीज़ फिक्स करो, जब तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो तो कम से कम उसकी आंखों में आके देखो। और पता है मुझे भी वैसे कचरा वीडियोस दिखते हैं आई कॉन्टैक्ट के बारे में। वो यूट्यूबर्स मेरे को बताते थे कि और नाक में देखो, माथे के बीच में देखो, 70-30 रूल, 70% तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए और 30% नहीं होना चाहिए। आई कॉन्टैक्ट करने वाले डोमिनेंट होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं मेट्रो में बैठा हुआ था और होता नहीं कि मेट्रो में एक साइड सीट होती है और एक साइड सीट होती है ऐसा, और बीच में खाली होता है। तो मैं इस साइड बैठा हुआ था और वो लड़की इस साइड बैठी हुई थी। अब मेरे दिमाग में वही आ रहा है कि हाँ आई कॉन्टैक्ट करना है तेरे को संदीप, मैं आई कॉन्टैक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, और वो ध्यान नहीं दे रही थी मेरे पे इतना, ठीक है, लेकिन जैसे उसकी नज़र मेरे पे पड़ती है तो मैं देख रहा हूँ कि वो अपने दोस्त को बता रही है और वो दोनों दोस्त मेरे को देख के हंस रही हैं। पक्का मैं लिख के दे सकता हूँ कि मैं उसको पक्का कोई क्रीप लग रहा हूँ या फिर कोई ऐसा लग रहा हूँ कि हवस का पुजारी लग रहा हूँ मैं उसको पक्का। वो तो मैंने देखा है कि अभी भी वैसी बहुत सारी बकवास सी वीडियोज़ हैं, क्रिंज सी वीडियोज़ हैं, और खासकर वो फेसलेस चैनल्स जिनको कुछ नहीं पता, जो अपनी खुद ऑडियंस से आई कॉन्टैक्ट नहीं करते, वो लोग आई कॉन्टैक्ट के बारे में सिखा रहे हैं। और पता है क्या सिखा रहे थे कि आई कॉन्टैक्ट से तुम सामने वाले को कॉन्फिडेंस हिला सकते हो, अगर विश्वास नहीं होता तो अपनी क्लास में जाओ और अपने किसी दोस्त से आई कॉन्टैक्ट करो और उसको करते रहो, खुद तुमसे पूछेगा कि भाई क्या हो गया, वरना वो ऑकवर्ड सा फील करने लग जाएगा। और वो बड़ा कहता कि समझे। अबे चूतिए, अबे गांडू, अबे बेवकूफ, पेशाब कहेंगे एक नंबर के। इनकी बात तुम मत मानो भाई। अगर तुम किसी को भी ऐसे घूरोगे तो वो पूछेगा ही कि भाई क्या हो गया, वरना वो ऑकवर्ड थोड़ा फील करेगा ही। तुम बिल्कुल क्रीप लग रहे हो ये सब ये एडवाइस फॉलो करके, जैसे मैं क्रीप लग रहा था बिल्कुल उन लड़कियों को। मेरे पे हंस रही थी वो लड़कियां, तुम पे ऐसे हंसेंगी। इसलिए देखो, तुम मेरे चैनल से कुछ लेके जाओ ना जाओ, इस वीडियो से कुछ लेके जाओ ना जाओ, मेरी तुमसे हाथ जोड़ के मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले फेसलेस चैनल्स को फॉलो मत करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे को देखो, नहीं, तुम किसी और को भी देख सकते हो, लेकिन तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाले जो फेसलेस चैनल्स हैं तुम उनको फॉलो मत करो।
क्योंकि ऐसा उन्होंने क्या ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर लिया जो अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे यूट्यूब पर। ऐसा उन्होंने क्या ही आई कॉन्टैक्ट की मास्टरी कर ली कि वो तुमसे या फिर अपनी ऑडियंस से आंखों में आंखें मिला के बात ही नहीं कर सकते, वो अपनी आंखें नहीं दिखा सकते, वो छोड़ो। ऐसा उन्होंने क्या ही, तुम देखना कि जो इनकी मैक्सिमम वीडियोस में क्लिप्स यूज़ होंगी वो एनिमे की, मूवीज़ की, हॉलीवुड मूवीज़ की, ये सब यूज़ होंगी। उनके पास कोई खुद का बी रोल नहीं होगा। ये लोग मैक्सिमम पे वीडियो बनाएंगे, ये लोग जिम पे वीडियो बनाएंगे। इनकी बॉडी कैसी किसको पता ही नहीं, इनकी दिखते कैसे हैं किसको पता ही नहीं। वो लोग इस बात का प्रूफ दे ही नहीं सकते कि जो उनकी एडवाइस है वो काम भी करती है कि नहीं। उन पर खुद पे वो काम नहीं करती होगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, जो ये जितने भी जिम पे वीडियोस बनाते हैं वो लोग स्किनी होंगे। जैसे मैं भी स्किनी हूँ, लेकिन मैं जिम पे मसल बिल्डिंग में मैंने कभी वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरी खुद अभी इतनी मसल नहीं है। मैंने फैट लॉस पे बनाई होगी, मैंने फैट लॉस किया है। और मैंने वी टेपर फिजिक पे बनाई है वीडियो, क्योंकि मेरी वी टेपर फिजिक है, मैंने बनाई है वो। और मेरे पे एक वीडियो आई, मेरे दोस्त ने मेरे को भेजी थी, वो किसी एक फेसलेस चैनल की वीडियो थी स्ट्रीट फाइट के ऊपर। वो बता रहा था कि स्ट्रीट फाइट कैसे करे, और उसमें वो बताता, वो गधा बेवकूफ़ बताता कि तुम रेयर नेकेड चोक लगा सकते हो। जिनको आरएनसी नहीं पता, वो आरएनसी एक ऐसा लोग होता है जो वो लगाते हैं ना वैसे करके, मतलब गर्दन लेके सामने वाले की और ऐसे सर आगे करते हैं ताकि वो चोक हो जाए। तुम अगर स्ट्रीट फाइट में ये करोगे, मैं लिख के दे रहा हूँ, तुम्हारी आंख सीधा हॉस्पिटल में खुलेगी। देखो, पहली बात तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि तुम स्ट्रीट फाइट में किसी को आरएनसी लगा पाओ। लेकिन मान लेते उन्होंने लगा भी दिया, तो उसके आसपास के लोग आएंगे और इतने लात घूसे बरसाएंगे तुम्हारे ऊपर, इतने लात घूसे बरसाएंगे। इसलिए मैं तुमसे ये बोलूँगा कि तुम चीज़ें उनसे सीखो जिन्होंने वो चीज़ कर रखी हो अपनी लाइफ में। जैसे अगर मैं कल को मसल बिल्डिंग की वीडियो बनाऊँ, मैं बोलूँगा तुम मत देखना अगर मेरी बॉडी अच्छी नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते, तो मैं हूँ संदीप, और मैं एक मिशन पे हूँ जिसमें मैं 17 सितंबर 2026 तक 1 लाख ह्यूमन की लाइफ चेंज करूँगा। और इस मिशन में तुम भी मेरे साथ दे सकते हो। तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, तुम्हें बस अपने आप को इम्प्रूव करता रहना। और अगर तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चेंज आया हो, कुछ भी पॉजिटिव चेंज आया हो, या तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुई हो, तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मेरी वीडियोस तुम उनके साथ शेयर कर सकते हो जिनको मेरी वीडियोस की ज़रूरत हो। सबसे पहली चीज़ कि आई कॉन्टैक्ट करता क्या है, इससे तुम्हें फ़ायदा क्या होगा। देखो, आई कॉन्टैक्ट वो सब बकवास नहीं होता कि तुम आई कॉन्टैक्ट करोगे तो तुम ज़्यादा सुपीरियर हो जाओगे, तुम ज़्यादा डोमिनेंट हो जाओगे। जो भी ये बकवास कर रहे हैं तो वो बहुत बेवकूफ़ है, या वो अपनी ऑडियंस को बहुत बेवकूफ़ बना रहा है। क्योंकि ये जो बातें होती हैं कि आई कॉन्टैक्ट तुम करोगे तो तुम सुपीरियर हो जाओगे, डोमिनेंट हो जाओगे, वो एनिमे वाली चीज़ें, वो 14-15 साल के बच्चों को काफ़ी बढ़िया लगती है ना वो बातें, तो जान के ये कहते हैं। और क्योंकि ऑडियंस जो है यूट्यूब पर वो ज़्यादातर इसी एज ग्रुप की होती है, तो उस एज ग्रुप को प्लीज़ करने के लिए ये लोग ऐसी बातें करते हैं ताकि उनको सुनने में बढ़िया लगे कि आई कॉन्टैक्ट कर दोगे तो तुम लड़कियां पटा लोगे, आई कॉन्टैक्ट कर दोगे तो तुम सुपीरियर बन जाओ। ब्रो, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। हाँ, अगर आई कॉन्टैक्ट तुम्हारा बहुत ही बेकार है, जैसे मेरा था कि मैं बिल्कुल नीचे देख के चलता था, या मैं तुमसे आंखें मिला ही नहीं पाऊंगा, मैं ऐसे करने लग जाऊंगा, तब तुम्हें लोग वीक जरूर समझेंगे, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारी नर्वसनेस दिखा रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि अगर तुमने आई कॉन्टैक्ट किया तो लोग तुम्हें डोमिनेंट समझेंगे, ऐसा नहीं है। ऐसे लोगों की बकवास सुन के मैं ऐसा करता था कि जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ तो मैं जानबूझ के लोगों की आंखों में आके देखूंगा ऐसे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा सा बच्चा हो, बुढ़ा हो, या मेरी उम्र का क्यों ना हो, मैं हर किसी से ऐसे करूंगा। और अपने दिमाग में ये सोच रहा कि इसने आई कॉन्टैक्ट तोड़ लिया, मैं ऐसे सुपीरियर हूँ। ब्रा बिल्कुल बकवास है, ठीक है। अगर तुम ये करते हो प्लीज़ बंद कर दो। आई कॉन्टैक्ट से ये होता है कि जो तुम्हारी सोशल लाइफ है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन अगर तुम्हारी कोई सोशल लाइफ ही नहीं है तो आई कॉन्टैक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है इतना। तो मैं हर किसी से आई कॉन्टैक्ट करके मैं सुपीरियर हूँ, मैं ये हूँ, या जैसे मैं ऐसे करता था कि लड़कियां मेरे को देख भी नहीं रही, लेकिन मैं उनको जानबूझ के ऐसे घूरने लग जाऊंगा। चेन्नई वर्सेस चाइना वाली मेरे को मूवी याद आ गई, जिसमें वो जो विलन होता है वो ऐसे देखता है। मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता था, सब कसम से कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसे ही देखता था लड़कियों को। और वो तो भगवान का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं इस चक्कर में कभी पिटा नहीं। वरना अगर तुम इनकी एडवाइस फॉलो करोगे कि लड़कियों की आंखों में देखो, अगर तुम उनकी आंखों में देखोगे तो वो तुम्हें अल्फा मेल समझेंगी। पता है तुम्हारे साथ क्या होगा? तुम आई कॉन्टैक्ट करने की ट्राई करोगे और कुछ टाइम बाद तुम्हें वो लड़की एक फ़ोन घुमाते हुए दिखेगी, और 5 या 10 मिनट बाद तुम्हें एक वर्दी में आदमी आता हुआ दिखेगा, और पटाक पटाक तुम्हारे चाटे पट रहे होंगे, और तुम बोलोगे पटाक, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, पटाक एक और। देखो, आई कॉन्टैक्ट से बस तुम्हारे जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं वो इंप्रूव होंगे। जैसे जो मेरे दोस्त हैं, अगर मैं उनसे बात करते वक्त आई कॉन्टैक्ट करूंगा तो हाँ, हमारा रिलेशनशिप और अच्छा होगा। सामने वाला समझेगा कि हाँ, मैं उसकी बात ध्यान से सुन रहा हूँ, मेरा ध्यान उसी पे है। आई कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी होता है तब जब खासकर तुम किसी से बात कर रहे हो। जैसा देखो, मैं तुमसे अभी आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा नहीं कि मैं कितनी फालतू बात कर रहा हूँ यार, इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं लग रही हो तुम्हें। लेकिन अब मैं डायरेक्टली तुम्हारी आंखों में देख के तुमसे बात करूंगा, तो मेरी बात तुम्हें ऑटोमेटिकली थोड़ी ज़्यादा
सही लगने लग जाएगी, तुम ज़्यादा सीरियसली उसको लोगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ मैं कुछ सही बात कर रहा हूँ, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, अब तुम मुझे ध्यान से सुनोगे। फ़र्क पता लगा? तो जब भी तुम किसी दोस्त से बात कर रहे हो या किसी भी तुम कॉन्वो में हो, जैसे मान लो जब तुम किसी स्टेज पे कोई स्पीच भी दे रहे हो, तब तुम कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से तुम्हारा आई कॉन्टैक्ट हो। तो जब तुम किसी भी दोस्त से बात कर रहे हो, तुम कम्युनिकेशन का कोई रूल फॉलो करो ना करो, कम से कम ये रूल फॉलो करना है कि तुम उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना। अगर मैं किसी लड़के से बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं एक लड़की से बात कर रहा था, तो बात करते करते मैं ऐसे देखने लग जाता था उसको, बहुत बहुत पुरानी बात है वैसे, ऐसे देख रहा था उसको स्माइल के साथ, और वो शर्मा गई थी, बोल रही थी क्या हुआ बता, क्या हुआ, क्या देख रहे हैं ऐसे, मतलब समझ रहे हो तुम किस टाइप में। लेकिन सोचो वहीं अगर मैं वो किसी एक रैंडम लड़की याद करता है ऐसे, तो मेरे साथ भी वही होता, पटाक, ओ सर मैंने कुछ नहीं कहा सर, पटाक। अब आई कांटेक्ट तुम्हें करना कहाँ का चाहिए? अब देखो, तुम आई कांटेक्ट कहीं भी करने मतलब जाना, हर किसी के साथ नहीं करना कि तुम किसी रैंडम बंदे से ऐसे आई कांटेक्ट करने लग जाओ कि बेटे तेरे से तो अल्फा हूँ मैं, तेरे से तो स्ट्रांग हूँ मैं, तेरे से डोमिनेंट हूँ मैं, ये देख बेटे, वो सब नहीं करना। मैं तुम्हें सीरियसली बता रहा हूँ, अगर सामने वाला बंदा हल्का से भी लड़ाकू हुआ तो वो तुमसे लड़ने आ सकता है वो, ठीक है? ये बकवास मत करना तुम। मैं बच गया, मैं लकी था, हो सकता है कि तुम लकी ना हो उतने, इसलिए मैं बोलता हूँ इन बकवास यूट्यूबर्स की बात मत सुना करो। तुम्हें हर एक रैंडम लड़की से आई कॉन्टैक्ट नहीं करना। कोई भी सामने से लड़की चल के आ रही है, तुम्हें जबरदस्ती उसके घूरना नहीं है उसको कि हाँ बेटे ले वो नहीं करना। तुम्हें बहुत क्रीप दिखते हो तुम उससे। देखो, आई कॉन्टैक्ट तुम्हें किसके साथ करना चाहिए उसका मैं तुम्हें सिंपल सा रूल बताता हूँ, एक जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। तुम्हें आई कॉन्टैक्ट उस लड़के के साथ नहीं करना जिससे तुम्हें बात नहीं करनी। तुम्हें आई कॉन्टैक्ट उस लड़की के साथ नहीं करना जिस लड़की को तुम अप्रोच नहीं करने वाले, ठीक है? हाँ, वो पता लगे कि तुम्हारी आंखों में आके मिल गई ऐसी, तो तुम कुछ टाइम के लिए आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर सकते हो और आराम से उस चीज़ को ऐसे हटा सकते हो। लेकिन तुम्हें ज़बरदस्ती खुद नहीं करना कुछ कि वो कहीं और देख रहे हैं और तुम उनका से घूरे जा रहे हो वो नहीं करना तुम्हें। अब कुछ गलतियां जो लोग आई कॉन्टैक्ट करते वक्त करते हैं, सबसे पहला, बस सामने वाले को घूरते रहते हैं। देखो, अब काफ़ी लोगों को लग रहा हो कि अरे संदीप भाई, हम आई कॉन्टैक्ट में अगर घूरे नहीं तो हम करें क्या? तुम्हें बस घूरना नहीं है। जैसे मान लो अगर मेरा किसी से आई कॉन्टैक्ट हो रहा है तो मैं कुछ टाइम बाद अपने आप ही नेचुरल से स्माइल दूंगा एक। तुम्हें अब देखो, बिल्कुल कोई क्रीप वाली स्माइल नहीं देनी कि ऐसे करने लग रहे हो, नहीं, बस एक सटल से स्माइल। जैसे मान लो मैं कुछ काम कर रहा हूँ अपना, ठीक है, और हमारा आई कॉन्टैक्ट हुआ, तुम लड़की हो कोई, हमारा आई कॉन्टैक्ट हुआ, एक हल्की सी स्माइल, छोटी सी बस, ज़्यादा नहीं भी। हो सकता है कि धूप की वजह से और कैमरे के एंगल की वजह से मैं ज़्यादा क्रीप लग रहा हूँ तुम्हें, लेकिन तुम समझ गए ना। बस जब तुम आई कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो हल्की सी स्माइल देनी है, एक नेचुरल सी स्माइल, ताकि सामने वाले को ये लगे कि नहीं, ये कोई डेंजरस आदमी नहीं है, ये कोई मुझे किडनैप नहीं करने वाला, ये एक फ्रेंडली बंदा है, बस सिंपल। क्योंकि देखो, बहुत अजीब हो जाता है जब हम ऐसे सिर्फ ये करते हैं ये। और दूसरा ये कि तुम्हें ज़बरदस्ती आई कॉन्टैक्ट नहीं करना, खासकर किसी रैंडम बंदे के साथ। जैसे मैंने बताया कि पहले मैं ऐसे करता था ना कि क्योंकि मेरे को लगता था कि अगर मैं आई कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ तो मैं बहुत सुपीरियर हूँ, तो मैं ऐसे लड़कियों से जानबूझ के आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता था। और ऐसा होता था कि मैक्सिमम टाइम उनको एक तो पता ही नहीं लगता था कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ, और जब उनको पता लगता था कि मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ तो इंस्टेंटली वो मेरे को बहुत क्रीप और बहुत बेवकूफ़ समझती होंगी। तभी वो लड़कियाँ मेरे पास भी रही थी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया कि लड़कियाँ मेरे पास रही थी, तभी वो मेरे पास भी रही थी। तो वो नहीं करना तुम्हें, ठीक है? उस टाइम मैं सोच में पड़ गया था कि मैं आई कॉन्टैक्ट कर तो रहा हूँ, लेकिन यार जो जैसा वो कह रहे हैं वैसे हो ही नहीं रहा यार। जैसे वो यूट्यूबर्स बता रहे हैं मैं तो वैसे ही कर रहा हूँ, मैं तो आई कॉन्टैक्ट ही कर रहा हूँ बिल्कुल एकदम बढ़िया। जैसा वो कह रहे थे कि लड़कियाँ काफ़ी शर्मा जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो जाएंगी, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, बल्कि उल्टा मेरा मजाक बन रहा है। मुझे याद है कि मैं एक लड़की पे ये ट्राई कर रहा था मेट्रो में ही, वो उस दरवाजे की तरफ यहाँ बैठी थी और मैं इस दरवाजे की तरफ यहाँ बैठा था, ऐसे मतलब डायगनली, ठीक है? और वो फ़ोन में बात कर रही थी और मैं वही चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। पहले 15 मिनट तो वो मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, उसको पता नहीं लग रहा कि मैं उसको देख रहा हूँ। और जब उसकी नज़र मेरे पे पड़ी तो वो मेरी तरफ देख के फ़ोन में बात करते करते हंसने लग गई। और वो बिल्कुल वैसा नहीं था कि बोले हंसी नहीं थी, वो जो शर्माने वाली हंसी होती है वो नहीं थी, वो वाली हंसी थी जब हम किसी का मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं ना, वो वाली हंसी। वो पक्का अपने दोस्त को बता रही हूँ कि हाँ हाँ एक करीब में वो घूर रहा है, वो ऐसे बता रही है पक्का। देखो, उस टाइम मेरे को बताने वाला कोई नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें ये गलती नहीं करनी है। तीसरी मिस्टेक है कि तुम्हें वो आई कॉन्टैक्ट वाले बैटल में नहीं लड़ना। क्या जो पहले आंखें उठाएगा वो लूजर, वो वीक। अगर तुम्हारा किसी से आई कॉन्टैक्ट हो रहा है तो तुम उसको थोड़ी देर के लिए मेंटेन करो, लेकिन तुम्हें वो नहीं करना, वो बकवास नहीं करनी कि हाँ अरे ये आई कॉन्टैक्ट हटाएगा तो ये लूजर हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा, मैं ज़्यादा डोमिनेट हो जाऊंगा। वो बिल्कुल बकवास होती है। मैं बोलूँगा कि ये वो लूजर्स करते हैं जिनकी लाइफ में और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिनकी लाइफ में और कोई जगह नहीं होती और कुछ चीज़ नहीं होती जहाँ पे वो जीत सकें, तो वो आई कॉन्टैक्ट करके जीतने की कोशिश करते हैं। हाँ, आई कॉन्टैक्ट होता है तो मैं ये नहीं कहूँगा सीधा ऐसे हटा दो, नहीं, थोड़ी देर के लिए मेंटेन करो,
लेकिन वो बकवास बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है कि जो आई कॉन्टेक्ट हटाएगा वो वीक, वो सबमिसिव, वो बिल्कुल बकवास। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो मुझे पूरा भरोसा है कि तुम्हें मेरी बाकी वीडियोज भी पसंद आएंगी, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी बाकी वीडियोज भी चेकआउट करो। अगर तुम्हें इन लोगों की तरह मुझसे गाइडेंस है, मुझसे मेंटरशिप चाहिए, तो पिन कमेंट जरूर चेक करना। बाकी मैं मिलता हूं तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंप्रूविंग, बाय बाय।